चलें देखें, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि प्रेगनेंसी में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक है अबॉर्शन, कि अबॉर्शन क्या होता है। डेफिनेशन देखें, इट इज एन एक्सपल्जन ऑफ ऑल और एनी पार्ट ऑफ प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन विदाउट फीटस और विद फीटस अलाइव और डेड बिफोर 24 जेस्टेशन वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, यानी कि उनके कहने का मतलब है ये एक्सपल्जन, एक्सपल्जन का मतलब होता है निकलना। ठीक है, एक्सपल्जन है, इसमें कोई भी पार्ट यानी कि या तो सारा कुछ या तो कोई भी पार्ट प्लेसेंटा का या मेम्ब्रेन का, चाहे बच्चा बना है चाहे बच्चा नहीं बना, अगर बच्चा बना है वो जिंदा है या मर गया है, तो इन कुछ भी चीज जो निकलेगी प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन की, अगर बाहर निकल आएगी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी बिफोर 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, 24 हफ्ते से पहले, तो उसको हम लोग किसमें कंसीडर करेंगे, अबॉर्शन में कंसीडर करेंगे। अगर तो 24 वीक्स के बाद ब्लीडिंग शुरू होती है किसी भी वजह से, तो वो आएगा एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है, लेकिन 24 वीक से पहले अबॉर्शन, 24 वीक्स के बाद एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है, अब इसकी कॉजेज देखें कि अबॉर्शन होता क्यों है। सबसे पहले है फॉल्ट इन इम्प्लांटेशन, जब आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होती। इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल तब होती है जब अच्छे से फर्टिलाइजेशन हो और बच्चा जो है आसानी से अच्छे तरीके से एंडोमेट्रियम में बैठ जाए। ठीक है, तो और ग्रोथ करना शुरू कर दे, वो होती है सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन, यानी कि बच्चा इम्प्लांट हो गया है। नंबर 2 पे अबनॉर्मलिटीज ऑफ ओवम, यानी कि आपके ओवम, आपके एग में कोई अबनॉर्मलिटी है, मींस कि आपके सेल्स वीक है। ठीक है, आपका जेनेटिक मटेरियल उसमें नहीं है, सेल्स वीक है या खाली सिर्फ एग है। फिर है जी हार्मोनल डिसऑर्डर्स, जब आपके हार्मोन बैलेंस नहीं होते। ठीक है, कैसे, क्योंकि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करनी है प्रोजेस्टेरोन ने। ठीक है, पूरी प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हाई रहता है। अगर तो किसी का प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो कम है, तो प्रेगनेंसी जो है वो फेल हो जाएगी, आगे ग्रोथ नहीं करेगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ने ही सपोर्ट करना है, प्रोजेस्टेरोन ने ही प्रेगनेंसी को आगे लेकर चलना है। ठीक है, फिर है जी मैटरनल डिजीज अक्यूट, अक्यूट का मतलब है कोई अचानक से उसको कोई बीमारी हुई है। ठीक है, जैसे कि रूबेला और मलेरिया। ठीक है, ये रूबेला जो है ना, ये भी खसरे की जैसा होता है, मीजल्स की जैसा होता है। ठीक है, और मलेरिया तो आपको पता ही है। ठीक है, मच्छर से जो होता है। फिर है कोई क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक कहते हैं पुरानी, अक्यूट और क्रोनिक दो वर्ड यूज होते हैं। अक्यूट का मतलब होता है अचानक होने वाला कोई मसला, और क्रोनिक का मतलब होता है कोई पुरानी बीमारी, जैसे कि नेफ्राइटिस और हाइपरटेंशन। नेफ्राइटिस का मतलब है किडनी उसकी खराब है। ठीक है, नेफ्रॉन्स का इशू है, इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन्स, जहां पे राइटस आएगा। ठीक है, जहां पे ये 3 वर्ड्स आ जाएंगे ना एंड वाले, टिस आ जाएगा, तो इसका मतलब है इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की बात हो रही है। और हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये क्रोनिक होते हैं, ये अचानक नहीं होते, ये बीमारियां बड़ी देर से चलती आ रही होती हैं। उसके अलावा यूज ऑफ ड्रग्स, यानी कि कोई ऐसी दवाइयां यूज कर रही है जो कि प्रेगनेंसी के लिए सूटेबल नहीं है, जैसे कि हम फर्स्ट 3 मंथ के लिए फॉलिक एसिड के अलावा औरत को कुछ नहीं देते, क्योंकि उस महीनों में अबॉर्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कोई ऐसा ड्रग जो सूट नहीं करता या प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होता, तो उनकी वजह से भी औरतों को ये मसला अबॉर्शन का हो सकता है। फिर है जी एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी, यानी कि मदर का और बेबी का खून जो है आपस में मैच नहीं करता। अगर तो मदर नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है, तो अबॉर्शन के चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि मदर नेगेटिव है। ठीक है, उसकी बॉडी अपने ब्लड को रिकॉग्नाइज करती है, आरएच फैक्टर को, लेकिन जब बेबी जाएगा, बेबी तो पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव चीज जो है वो मदर के इम्यून सिस्टम के लिए एक फॉरेन सब्सटेंस है। ठीक है, तो हमारा इम्यून क्या करेगा, सिस्टम क्या करेगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा, और वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, बच्चे को खराब करना शुरू कर देंगी, उसको आगे ग्रोथ नहीं करने देंगी, अबॉर्शन का मसला हो जाएगा। ठीक है, फिर है जी इमोशनल अपसेट, अगर तो औरत जो है स्ट्रेस में है, यानी कि इमोशनली उसको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, स्ट्रेस है, उसको कोई परेशानी है, एंजाइटी है, लाइक इस तरह का कोई भी इशू है। सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का मतलब है कि जैसे ही तीसरा महीना चौथा महीना शुरू होता है, बच्चे का वजन हो जाता है ज्यादा। ठीक है, क्योंकि बच्चा ऐसा ऐसा बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, तो क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चे का वजन बढ़ता है, तो जिनकी सर्विक्स जो होती है कंपिटेंट नहीं ना होती, यानी कि सर्विक्स में इतनी काबिलियत नहीं होती कि वो
मतलब आगे टर्म तक प्रेगनेंसी को ले जा सके, तो क्या होता है कि आपकी सर्विक्स जो है वो खुलना शुरू हो जाती है। ठीक है, बच्चे का जैसे वजन बढ़ता है ना, तो सर्विक्स पे पड़ते सारी बातें पड़ेगा, नीचे प्रेशर आएगा, तो वो तो 9 मंथ तक आना ही है, 9 मंथ तक बच्चे ने बड़ा होना ही है। लेकिन क्या होता है, जिनकी सर्विक्स जो होती है वीक होती है, उनकी सर्विक्स क्या होती है, जैसे बच्चा 3 से 4 महीने का हुआ तो क्या होती है, सर्विक्स आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाती है, अबॉर्शन हो जाता है। फिर उनके लिए हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं, सर्वाइकल स्टिच लगाते हैं, यानी कि सर्विक्स के ऊपर एक टांका लगाते हैं, जो कि हम लोग इन्हीं दिनों में लगाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, डिलीवरी के नजदीक जाके उसको खोल देते हैं ताकि सर्विक्स खुले ना, पहले लगाने का ये मकसद होता है। फिर क्या है जी, ट्रॉमा एक्सीडेंटल फॉल, यानी कि कहीं गिर गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कहीं से अचानक किक लग गई है, ये भी होता है। कैरिंग हैवी वेट, अगर आप वजनी चीजें उठाओगे तो उसकी वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है। वेट लिफ्टिंग मना होती है प्रेगनेंसी में, ज्यादा वेट आपने नहीं उठाना होता। फिर है एक्सट्रोवर्टेड यूट्रस। एक्सट्रोवर्टेड यूट्रस का मतलब ये होता है कि यूट्रस जो होती है वो नॉर्मली एंटीवर्टेड होती है। एंटीवर्टेड का मतलब होता है कि यूट्रस का मुंह जो होता है वो आगे वाली साइड पे होता है, इस वाली साइड पे। ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन एक्सट्रोवर्टेड में क्या होगा, ये जो यूट्रस का मुंह होगा ये पीछे वाली साइड पे होगा। ठीक है, नॉर्मली यूट्रस नहीं है, यानी यूट्रस की अबनॉर्मलिटी है, तो इसकी वजह से भी ये जो है इशू हो सकता है। फिर है जी ट्यूमर और फिब्रॉइड, यानी कि आपको कैंसर है, ठीक है, ट्यूमर कैंसर को बोलते हैं, यानी कि यूट्रस का कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर है, या यूट्रस में कोई फिब्रॉइड है, यूट्रस में कोई रसोली है। तो सारी बात है, जहां पे यूट्रस में के अंदर अगर रसोली है तो बच्चा कहाँ पे ग्रोथ करेगा, बच्चे की जगह पे तो रसोली है, तो फिर बच्चा ग्रोथ नहीं करेगा, उसका क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर अब उन्होंने बोला कि जी इसकी टाइप्स होती हैं। ठीक है, अबॉर्शन की 2 तरह की टाइप्स होती हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस और एक होता है इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस वो होता है जो खुद ब खुद अबॉर्शन हो जाए, और इंड्यूस वो होता है जो हमें करवाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि खुद से ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती, मेडिकेशंस लेनी पड़ती है या सर्जिकली हमें करवाना पड़ता है। तो सबसे पहले है जी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, जो खुद ब खुद हो जाए। फिर है थ्रेटन। थ्रेटन अबॉर्शन का मतलब होता है, देखो थ्रेट का मतलब होता है खतरा, थ्रेट खतरे को कहते हैं ना, तो थ्रेटन अबॉर्शन देखो इसका मतलब ये है कि इसमें प्रेगनेंसी के लॉस होने का खतरा होता है, लेकिन प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, फिर है इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल अबॉर्शन में प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होगी, अबॉर्शन लाजमन होगा। वो 2 सूरत में होगा, या तो इनकम्प्लीट या तो कंप्लीट, यानी कि अगर खुद ब खुद अबॉर्शन हुआ है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी आगे नहीं चलनी, तो 2 तरह से होगा, या तो पूरे के पूरे पीस निकल आएंगे बाहर, या आधा कुछ निकल आएगा, आधा अंदर ही रहेगा, उसके लिए हमें डीएनसी करवानी पड़ेगी। ठीक है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन वो होता है जो हम खुद करवाते हैं, किसी भी वजह से करवाते हैं। ठीक है, यानी कि कोई मतलब इलीगल केसेस है, जैसे कि ठीक है रेप वगैरह का केस है, या कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से माँ की जान को खतरा है, या कोई ऐसा नुक्स जो बच्चे में है जो आगे चल के बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा, उन सूरतों में जो करवाते हैं वो इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है। ठीक है, फिर है सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक का मतलब होता है इन्फेक्शन। अगर तो माँ को कोई इन्फेक्शन है, उसकी वजह अगर उसको हमने टाइमली ट्रीट नहीं किया तो उसको अबॉर्शन हो सकता है, इन्फेक्शन अबॉर्शन कर देगा। हैबिचुअल अबॉर्शन, हैबिट का मतलब होता है आदतन, आदत, हैबिट। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि हैबिचुअल अबॉर्शन वो अबॉर्शन होता है जिसके 3 या 3 से ज्यादा लगातार एक सीक्वेंस में 3 या 3 से ज्यादा अगर अबॉर्शन हो जाए तो उसको हैबिचुअल अबॉर्शन कहते हैं, कि आदत हो गई है अबॉर्शन की, यानी कि बार बार हो रहा है अबॉर्शन। ठीक है, मिस्ड अबॉर्शन का मतलब है कि अबॉर्शन हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। एक तो बच्चे की ग्रोथ रुक गई है, दूसरा बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई। ठीक है, यानी कि बहुत सारी रीजन है जिनकी वजह से अबॉर्शन को हम मिस कहते हैं। ठीक है, अब है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। देखें, इट इज डिफाइंड एज अ लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, यानी कि सेम अबॉर्शन वाली डेफिनेशन है कि 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से पहले अगर आपको प्रेगनेंसी का लॉस हो जाता है तो वो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में आता है। अब स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की ये 4 जो है ना, ये स्टेजेस होती हैं, यानी कि थ्रेटन, इनएविटेबल, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ये किस में आता है, स्पॉन्टेनियस में आता है, ये खुद ब खुद हो जाते हैं। ठीक है, और इंड्यूस्ड में फिर बाकी ये सारे अबॉर्शन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हेमरेज इन प्रेगनेंसी। ठीक है, हेमरेज प्रेगनेंसी में भी हो सकता है और लेबर में भी हो सकता है। हेमरेज का मतलब क्या होता है, एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट, यानी कि जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है, यानी कि हमारा वजाइना, ठीक है, हमारा रिप्रोडक्टिव